हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं नवनीत कुमार और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं रियल नंबर का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम तो जानते हैं बच्चे, बट होता क्या है एचसीएफ और एलसीएम, आज हम उसे समझेंगे। ओके बच्चों, ताकि हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में या फिर कोई अलग वेरिएशन का क्वेश्चन आए एचसीएफ और एलसीएम में तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ से। एचसीएफ होता क्या है वो समझते हैं आज। ठीक है, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म जो होता है बच्चों, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम से समझना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, एचसीएफ और एलसीएम जो होता है बच्चों, ये हम दो नंबर्स का या फिर दो से ज्यादा नंबर्स का निकालते हैं। ओके, लेकिन हमें पढ़ना है दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं क्या होता है एचसीएफ पहले। ओके, तो मैंने एग्जांपल ले लिया। मैं एग्जांपल लेता हूं। एक नंबर ले लिया मैंने 6 और दूसरा नंबर ले लिया मैंने 15। अगर मैं बोलूं कि इसका एचसीएफ कितना होगा तो निकालना हमें आता है, फिर भी निकालेंगे, अभी नहीं। पर अगर समझें कि इसमें एचसीएफ का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, 6 और 15 का एचसीएफ का मतलब क्या होता है, तो समझो बच्चों। 6 और 15 का मतलब 6 और 15 के एचसीएफ का मतलब ये होता है कि इसका जो भी एचसीएफ आएगा वो ऐसा नंबर होगा जो कि सबसे बड़ा हो और जो जिसके टेबल में 6 भी आता हो और 15 भी आता हो। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में 6 भी आता है और 15 भी आता है। ठीक है बच्चों, कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 6 भी आता है और 15 भी आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 6 किसके किसके टेबल में आता है। ओके, तो 6 जो आता है वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। 15 किस किस टेबल में आता है, तो 15 आता है हमारे पास 1 के टेबल में, 3 के टेबल में एंड 5 के टेबल में। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बोला, कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 6 और 15 दोनों आता है। तो देखो यहां पर 1 के टेबल में दोनों आ रहा है, 1 के टेबल में 6 भी आता है 15 भी आता है। क्या हम इसे एचसीएफ बोल देंगे? नहीं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में दोनों नंबर्स आते हो उसे हम एचसीएफ कहते हैं। तो 1 के टेबल में दोनों तो आ रहे हैं, लेकिन क्या 1 से बड़ा भी कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 6 और 15 दोनों आता हो? हाँ बच्चों, यहां देखो, 3। 3 एक ऐसा टेबल है जिसके 3 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 6 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है। और 3 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में दोनों आ रहा है। 3 से बड़ा और कोई भी टेबल नहीं है जिसके 3 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 6 और 15 दोनों आ रहा हो। ओके बच्चों, क्लियर है बात? तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हो जाएगा 3 बच्चों। ठीक है, यानी 3 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 6 भी आता है और 15 भी आता है। ओके बच्चों, और याद करो मैंने फैक्टर क्या बताया था। फैक्टर का मतलब होता है जो डिवाइड कर दे। जैसे 6 और 15 का ये कॉमन फैक्टर है, कहने का मतलब 3 जो है ये दोनों को डिवाइड करता है। ओके बच्चों, 3 जो है इन दोनों को डिवाइड करता है। क्यों? क्योंकि 3 क्या है, ये एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो फैक्टर ही ना। फैक्टर क्या करता है, इन नंबर्स को डिवाइड करता है। ओके बच्चों, ओके, तो अब एचसीएफ निकालते हैं इसका। जैसे हम एचसीएफ निकालते थे बचपन में वैसे ही निकालते हैं। तो देखो बच्चों एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो एचसीएफ के लिए हम लोग यूज करते हैं बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड कर दे, या फिर दूसरे लैंग्वेज में मैं कहूं, एचसीएफ ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं। ये होता है एचसीएफ।
निकालते कैसे हैं? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए बच्चों। ओके, कैसे करते हैं सर? देखो, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, उसके बाद 3 से जाएगा, 3 1 जा 3। क्लियर बच्चों? तो 6 का जो आ गया, 6 का फैक्टर्स आ गया 2 इंटू 3 इंटू 1, ये 6 के फैक्टर्स आ गए बच्चों। अब वैसे ही 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 15 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, तो 15 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 1। अब HCF कैसे खोजते थे बच्चों कैसे ढूंढते थे HCF? तो देखो, दोनों के फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स और मल्टीपल क्लियर है कि नहीं? देखो, बताया था फैक्टर और मल्टीपल, ये सारे जो है वो 6 के फैक्टर है और 6 जो है इन सब का मल्टीपल है। ठीक है बच्चों, 15 जो है ये इन सारे नंबर्स का मल्टीपल है और 15 के फैक्टर्स हैं 3 5 एंड 1। ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर या फिर लास्ट लेक्चर पे, शायद फर्स्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में नहीं, फर्स्ट लेक्चर में। ओके, तो अब ध्यान से समझना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए जो दोनों में कॉमन है। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है? ठीक है बच्चों, तो मुझे यहां पर 3 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। ठीक है, और कोई भी फैक्टर्स कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन फैक्टर्स है बच्चों उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास HCF आ जाएगा इन दोनों नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है? 3 है, तो 3 लिखा मैंने। फिर और कौन सा कॉमन फैक्टर है? 1 है, तो 1 को लिख दिया मैंने और इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 3। तो 3 जो हो जाएगा बच्चों वो 6 एंड 15 का HCF आ चुका है, जो कि हमने यहां पर भी देखा था। ठीक है, तो ये तो निकालने का तरीका है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि HCF होता क्या है। ठीक है बच्चों, HCF ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में दोनों नंबर्स आए जिनका वो HCF है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर होगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं LCM की तरफ, कॉन्सेप्ट ऑफ LCM। मैं इसे इरेज कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ LCM आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ LCM क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है बच्चों, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एग्जांपल ले लिया 6 एंड 15। ठीक है बच्चों, तो इसका LCM क्या होता है पहले ये समझो। तो LCM ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जो इन दोनों के टेबल में आता हो। फिर से समझो, सोचो। LCM उस नंबर को कहेंगे जो कि सबसे छोटा हो और इन दोनों के टेबल में आता हो। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऐसा नंबर है? तो मैं अपने से बता रहा हूं, पहला नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है वो होता है 30, उसके बाद फिर आता है 60 एंड उसके बाद सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा, काफी नंबर्स आएंगे। तो LCM हम किसे बोलेंगे बच्चों? सॉरी बच्चों, एक कॉल आ गया था। ओके, तो 30 60 एंड सो ऑन, काफी नंबर्स आएंगे जो दोनों के टेबल में आ रहे हैं। लेकिन LCM कौन सा होगा बच्चों? LCM वो सबसे छोटा नंबर होगा जो दोनों के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर 30 है जो दोनों के टेबल में आ रहा है, तो इन दोनों का LCM हो जाएगा 30।
इसे निकालेंगे कैसे? तो निकालना तो आप लोगों को आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं। ओके बच्चों, तो एक तो ऐसा होता है कि आप साथ में निकालो, साथ में एलसीएम निकालो 6 एंड 15 को एक साथ लेकर, ये आप जानते होंगे। मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बताऊंगा, सबको अलग अलग लेकर कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। तो इससे भी निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकलेगा बच्चों? तो साथ में लेकर अगर मैं निकालूं तो ये सॉरी 3 की टेबल से जाएगा, जिसके टेबल में दोनों आता है। तो 3 के टेबल में जाएगा 3 2 6, 3 5 15, बस इतना ही, और तो होगा नहीं। तो मैं लिखूंगा एलसीएम दोनों का हो जाएगा बच्चों, एलसीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 10 10 टू द सॉरी 10 3 30। तो ये आ गया एलसीएम इज इक्वल टू 30। तो वही आया ना बच्चों। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऐसा सबसे छोटा नंबर होता है जो कि इन दोनों के टेबल्स में आए। इन दोनों का कहने का मतलब जिनका मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, तो इस केस में मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल रहा हूं। मतलब ये जो 30 नंबर आया, 30 सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। ओके बच्चों, मतलब 30 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो दोनों के टेबल में आता होगा। ठीक है, दोनों के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, इसलिए तो इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे बच्चों? तो अलग अलग फैक्टराइज करके भी एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे? तो 6 को अलग करूंगा। ठीक है, 6 को अलग करूंगा तो 2 3 6 एंड 3 1 3 होता है। वैसे ही 15 को फैक्टराइज करूंगा बच्चों, तो 15 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 5 15 एंड 5 1 5। क्लियर? तो इन सबको यहां पर मैं लिखता हूं, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 1, और 15 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 5 इंटू 1। अब देखो एलसीएम कैसे लिखते हैं बच्चों इन दोनों। एलसीएम मैं कैसे लिखूंगा? देखो एलसीएम मैं ऐसे निकालूंगा यहां पर कि कोई भी नंबर, कोई भी अलग अलग नंबर जो आ रहा है, सबसे पहला नंबर कौन सा आ रहा है? 2। ठीक है, तो 2 का हाईएस्ट पावर मुझे ढूंढना है। दोनों में, दोनों के फैक्टर में 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? तो यहां पर 2 का पावर 1 है बच्चों, 2 का पावर 1 है। क्या और कहीं ऐसा नंबर है जहां पर 2 की पावर 1 से ज्यादा हो? दोनों के फैक्टर में चेक करना है। यहां पर 2 की पावर 1 सबसे बड़ा पावर मुझे अभी तक तो यहां पर 1 मिली है। ठीक है, उसके बाद 2 और कहीं है क्या? और कहीं है ही नहीं। मतलब 2 की सबसे बड़ी पावर यहीं पर है, 2 की पावर 1। तो उसको मैं एक बार लिखूंगा 2 की पावर 1 मतलब 2 ही लिखूंगा। फिर इनटू नेक्स्ट नंबर कौन सा बच्चों? 3। तो 3 की पावर यहां पर 1 है। और चेक करो दोनों के फैक्टर में क्या 3 की पावर 1 से ज्यादा है और कहीं? यहां 3 की पावर 1 है, यहां पर 3 है, बट पावर तो 1 ही है ना, 1 से ज्यादा नहीं है। तो मैक्सिमम पावर जितना होता है ना बच्चों, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 का मैक्सिमम पावर दोनों में 1 था, तो 2 की पावर 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, यहां पर लिखा। उसके बाद इनटू में 3 है, तो 3 की मैक्सिमम पावर ढूंढो, तो 3 की मैक्सिमम पावर तो 1 ही नजर आ रही है, 1 से बड़ी और कहीं पर नहीं है। तो 3 की पावर 1 मतलब 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। वैसे ही 1 की पावर 1 ही है, और कहीं 1 की पावर ज्यादा है, फर्क ही नहीं पड़ता, 1 है। 1 की पावर ज्यादा है, नहीं है, 1 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो। उसके बाद बच्चों यहाँ फिर से 3 आ गया। 3 को हम लोग 3 के साथ निपट चुके हैं। ठीक है, दोबारा नहीं, इसको हरा चुके हैं, दोबारा नहीं। 5 नया नंबर है, 5 की पावर यहाँ पर 1 है, और कहीं इससे ज्यादा पावर है क्या? और कहीं 5 की पावर इससे ज्यादा है, 1 से ज्यादा है? नहीं है, मतलब यही है हाईएस्ट पावर। तो 5 की हाईएस्ट पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू 1, और कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं आया। अब इसे मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो हमारे पास 30 ही आएगा। 2 3 6, 6 5 30, प्लस नहीं है, ये इंटू है। 6 सॉरी 30, ये 30 आ गया देखो बच्चों। तो इस तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो, और इस तरीके से भी निकाल सकते हो, जिससे आप कंफर्टेबल हो। ओके, तो आगे हम एक और एग्जांपल लेते हैं इस पे। ठीक है, जिसपे पावर वगैरह और अच्छे से आए और एलसीएम को और ज्यादा क्लियर करते हैं। ओके बच्चों,
तो एग्जांपल मैं रैंडमली ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, क्या ले लूँ, चलो 48 ले लेता हूँ और एक रैंडम सा नंबर 56 ले लेता हूँ। ओके बच्चों, ये दो नंबर्स हैं जिनका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखो। तो प्राइम फैक्ट, पहले दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करो। हाँ, आप लोग ऐसे करते होगे 48, 56 और उनको साथ में करते हो, सही है, एलसीएम निकालने के लिए सही है, ये भी तरीका है। लेकिन अलग अलग फैक्टराइजेशन करके भी एलसीएम कैसे निकालते हैं वो समझो बच्चों, ठीक है। तो अलग अलग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये 48 का फैक्टराइजेशन मैंने किया, तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ओके बच्चों, सॉरी, ओहो 3 4 ज़ा 12, क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 नहीं आएगा। देखो 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3 बच्चों, ठीक है, ये तो आ गया। अब 56 का करो, तो 56 का हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7, ठीक है बच्चों, ये हो गए दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो दोनों को एक जगह पे मैं लिख लेता हूँ। ये है 48 इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, यही है। इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने वहां पर। अब 56, अच्छा इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिखूंगा बच्चों, दूसरे फॉर्म में मतलब 2 पावर के फॉर्म में लिखूंगा। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 जो है वो 4 टाइम्स है, ओके। तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर में 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है बच्चों, पावर के फॉर्म में लिखना, एलसीएम आसानी से आ जाएगा। ओके बच्चों, अब दूसरा वाला जो नंबर है वो है 56। पिछले वाले क्वेश्चन में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, इसलिए पावर के फॉर्म में नहीं लिखा था। इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए पावर के फॉर्म में लिख लेना सबसे पहले, ठीक है। ओके सर, 56 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। इसे मैं पावर, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे पावर के फॉर्म में लिख दो। तो 2 जो है वो 3 टाइम्स है, मतलब मैं लिख सकता हूं 2 की पावर में 3 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है बच्चों। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो यहां पर हर नंबर का हाईएस्ट पावर लेना है बच्चों, हर इंडिविजुअल नंबर का हाईएस्ट पावर जो है बस उसे ही लेना है, ठीक है। जैसे मुझे 2 मिला, तो 2 का हाईएस्ट पावर यहां पर सब में से कितना है, सब में से, इसके फैक्टर्स में भी और इसके फैक्टर्स में भी 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो यहां 2 का हाईएस्ट पावर 3 और यहां है 2 का हाईएस्ट पावर 4, तो मैं किसको लूंगा, जिसका पावर ज्यादा होगा, 2 का पावर 4, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहां पर लिया एलसीएम के लिए, मैं यहां पर एलसीएम लिख रहा हूं, वो कितना हो जाएगा 2 का पावर 4, ठीक है। 2 का पावर 3 को नहीं लेना है, जिसके पावर सबसे ज्यादा होंगे उसे हमें लेना है, तो 2 का पावर 4 ले लिया। फिर नंबर आ रहा है 3, तो दोनों के फैक्टर्स में 3 का हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो यहां पर 3 का पावर 1 है और इधर कहीं 3 है ही नहीं, मतलब यही है हाईएस्ट। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो हाईएस्ट पावर है मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या आया, 1 आया, तो 1 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, यहां पर भी 1 ही है, तो एक बार 1 लिख दो, 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है। फिर क्या आ रहा है 2 का पावर 3, ये तो कर चुके हैं ना, 2 का हाईएस्ट पावर 4 लिख चुके हैं, इसे हम दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर आता है 7, तो 7 का हाईएस्ट पावर 1 है और कहीं पर भी 7 का पावर 1 से ज्यादा नहीं है, तो मैं यहां पर एक बार 7 लिखूंगा, ठीक है। सारे नंबर्स हो गए बच्चों।
तो अब इनको सॉल्व कर दो, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 का पावर 4 कितना होता है? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 का पावर 16 होता है इनटू 7 3 अच्छा एक इंडिविजुअली करूंगा तो आसान हो जाएगा, 3 इंटू 7। ठीक है बच्चों, तो 16 3 48, 48 इंटू 7 आ गया। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56, कैरी 5, 7 4 28, 28 एंड 5 इज इक्वल टू 33। तो 336 एलसीएम आ गया बच्चों। क्या मतलब है एलसीएम का? बताओ बताओ बताओ, एलसीएम का क्या मतलब है? एलसीएम का मतलब ये है कि 336 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। ठीक है, 336 से छोटा और कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों के टेबल में आता हो। समझिए बात? 336 से बड़ा नंबर हो सकता है जो दोनों के टेबल में है, लेकिन इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं होगा जो दोनों के टेबल में आएगा। ये होता है एलसीएम का मतलब। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, ओके। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ क्लियर होगा। ओके, तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं एचसीएफ और एलसीएम को। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के खत्म हो चुके हैं बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्सेप्ट खत्म, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोनों फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। इस चैप्टर के नहीं, फर्स्ट एक्सरसाइज का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सेकंड एक्सरसाइज का बाकी है। ठीक है, तो उसके बाद लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, एक बार समराइज मैं कर रहा हूँ एचसीएफ और एलसीएम। मान लो कि दो नंबर्स हैं ए कॉमा बी, तो इसका कुछ एक एचसीएफ होगा और एक एलसीएम होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो HCF का मतलब क्या हुआ इन दोनों नंबर्स के लिए? क्या मतलब है HCF का? HCF ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं। ठीक है। LCM का क्या मतलब है? LCM ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। देखो, HCF के टेबल में ये दोनों आ रहे हैं और LCM इन दोनों के टेबल में आता है। ये डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके सर, क्लियर है। ओके, तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखते हैं और एलसीएम और अच्छा ठीक है बच्चों, एक रिलेशन है दोनों नंबर्स के बीच में, वो मैं बताता हूं। ठीक है, यहां पर मैं बता देता हूं। ठीक है, इसे मैं मिटाता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। ठीक है, तो मान लो बच्चों ए और बी जो दो नंबर्स हैं, ठीक है, ए और बी दो नंबर्स हैं। एक कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना है बच्चों। अगर इफ A and B are two numbers, चलो ऐसे नहीं, चलो ठीक है, मैं A और B जो है वो दो नंबर्स ले रहा हूँ। ठीक है, A और B दो नंबर्स हैं, इसका कुछ एलसीएम होगा, एक एलसीएम होगा और एक एचसीएफ होगा बच्चों। ठीक है, इसका एक एलसीएम होगा, एलसीएम किसका? A और B का एलसीएम होगा। तो ऐसे मैं लिखता हूँ एलसीएम ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? एलसीएम ऑफ A एंड B। ठीक है बच्चों, तो ए और बी का एक एलसीएम होगा और एक एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशन होते हैं बच्चे। एक रिलेशन होता है जो हमें याद रखना है। अगर दोनों नंबर का अगर आप प्रोडक्ट लेते हो, प्रोडक्ट का मतलब दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज ए इंटू बी अगर आप करते हो, तो वो HCF और LCM के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो इसके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं A इंटू बी इज इक्वल टू LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB। ये है बच्चों मेन चीज, इसे आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं।
दो नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करो और वो किसके बराबर हो जाएंगे, वो इन्हीं नंबर्स का एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, मान लो एक नंबर दिया हुआ है आपके पास, एक नंबर दिया हुआ है, ये नंबर मान लो ए दिया हुआ है, दूसरा नंबर नहीं दिया हुआ है और आपके पास एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। तो ए के जगह पर उसकी वैल्यू पुट करो, एलसीएम की जगह पे जो दिया हुआ है एलसीएम उसे पुट करो और एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ पुट करो। तो यहां से बी निकाल सकते हो, बी निकल जाएगा। हाँ सर, ए इधर मल्टीप्लीकेशन है, उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा और हम बी को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन याद रखना बच्चों, ठीक है। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, इसके क्वेश्चंस पे। तो पहले आसान आसान क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस की ओर। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन उतार दिया है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द, इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये है 2। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ध्यान से समझो बच्चों। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 35, 56 एंड 77। तो पहले क्वेश्चन समझो बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 35 को भी डिवाइड करता है, 56 को भी डिवाइड करता है एंड 77 को भी डिवाइड करता है। अब भी हमने डेफिनेशन पढ़ा है, क्या होता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है बच्चों, एचसीएफ ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो, जिसका भी वो एचसीएफ है, मान लो इन तीनों का एचसीएफ है, तो वो एचसीएफ ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। मतलब क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है बच्चों। ठीक है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, एचसीएफ होता क्या है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 1 नंबर का सॉल्यूशन यहां पर देखो। ठीक है, सॉल्यूशन 1 का मतलब एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर which divides 35, 56, 35, 56, 77 is क्या है बच्चों, ये होगा HCF। यहाँ नीचे मैं लिख रहा हूँ is HCF ऑफ किसका बच्चों, 35 का, 56 का और 77 का। इन तीनों का हमें HCF निकालना होगा बच्चों। ठीक है, तो HCF में फटाफट यहाँ पर फैक्टराइज करता हूँ तीनों को। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर मेरे पास 35, तो 35 किससे जाएगा, 5 के टेबल से जाएगा पहले, तो 5 7 जो 35 होता है बच्चों, फिर 7 1 जो 7, ये हो गया। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 56, तो 56 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 2 जो 4, 2 8 जो 16, 2 1 जो 2, 2 4 जो 8, 2 7 जो 14 एंड 7 1 जो 7। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट नंबर हमारे पास 77, तो 77 जाएगा 7 के टेबल से, 7 1 जो 1 जो, दैट मीन्स 7 11 11 1 जो 11। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए। अब तीनों को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है बच्चों, तीनों को मैं यहाँ पर लिखता हूँ और HCF निकालता हूँ। तो 35 को मैं लिख सकता हूँ, 35 जो होगा वो हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 1, मैंने लिख दिया, तो मैं ऊपर लिखता हूँ, जगह नहीं बचेगा फिर। 35 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 1। ठीक है, फिर बच्चों हमारे पास 56 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा। 56 को मैंने फैक्टराइज किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। ठीक है, फिर 77 को लिख दिया,
7 इंटू 11 इंटू 1। तो HCF क्या होता था बच्चों, कैसे निकालते थे? जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में जो भी नंबर कॉमन है उसे उनको मल्टीप्लाई करते थे। तो HCF हमारा आ जाएगा, देखो देयरफॉर HCF क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा, कॉमन क्या है बच्चों? क्या 5 तीनों में कॉमन है? नहीं, 5 नहीं है कॉमन। ओके, क्या 7 तीनों में कॉमन है? हाँ सर, देखो 7 7 ये 7 7 एंड 7 तीनों में कॉमन है, तो यहां पर 7 लिख दो। फिर 1 1 तीनों में कॉमन है, तो इंटू 1। और कोई नंबर कॉमन है बच्चों? नहीं, नहीं सर, और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो HCF आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है बच्चों, आ गया हमारे पास आंसर। मतलब 7 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा। 7 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करेगा। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब इससे ये एक वेरिएशन हो गया, इसके बाद एक और वेरिएशन देखेंगे इस पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ओके ओके ओके। अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये नंबर, ये सॉरी ये क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है सर, ऐसे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बच्चों सीबीएसई के पीवाईक्यू में आते हैं। ठीक है, मतलब सीबीएसई की एग्जाम में ये आते हैं। ठीक है, और जो स्टेट बोर्ड से हैं घबराना नहीं है, उसमें आसानी आता है क्वेश्चन। ठीक है, उनका भी सारा कुछ कवर हो रहा है। ओके, ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग सेकंड नंबर पे, फटाफट कंप्लीट करते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 35, 56 एंड 77। ऐसा सबसे छोटा नंबर ढूंढिए जो कि तीनों से डिविजिबल हो। ऐसा डेफिनेशन कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है सर। अभी जी हमने पढ़ा था कि एलसीएम ऐसा सबसे छोटा नंबर होता है जो कि सबके टेबल में आता है, जिसका भी मैं एलसीएम निकालूं। मान लो इन तीनों का मैं एलसीएम निकालूंगा, तो वो जो एलसीएम होगा वो ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जो तीनों के टेबल में आता हो। ठीक है बच्चों, तो वही तो हमसे बोल रहा है, और तीनों के टेबल में आता है मतलब तीनों उसे डिवाइड करेगा। ठीक है, टेबल में आने का मतलब ये नंबर्स उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब 6 अगर 2 के टेबल में आता है तो 2 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय इतना इतना इतना। ओहो, गलती कर दी ना, यहाँ पर फैक्टराइज तो कर रखा था मैंने, फैक्टराइज कर रखा था, फिर दोबारा क्यों करूँ? तो एक काम करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। ठीक है, तो 35 सेम ही नंबर्स थे, मुझे याद ही नहीं थे, नहीं तो मैं फैक्टराइजेशन नहीं बिठाता, तो फटाफट मैं फैक्टराइज कर ले रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो 5 7 जा 35, 7 जा 7। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देना, द स्मॉलेस्ट नंबर divisible by these three numbers, मतलब कि 35, 56, 77 is equal to LCM of इन तीनों नंबर्स का 35, 56, 77। ठीक है बच्चों, ओके, तो फैक्टराइज करते हैं फटाफट। ओके, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। ठीक है बच्चों, 77 सिंपल सर, सिंपल सिंपल, 7 11 11 एंड 1। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद तीनों को साथ में लिखते हैं, तो इसे मैं लिखूंगा 35 लिखता हूँ यहाँ पर, तो 35 को मैं लिख सकता हूँ 3 कहाँ से आया, 5 होगा ना,
5 इंटू 7 इंटू 1, 5 इंटू 7 इंटू 1। फिर है 56, तो 56 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। तो इसे मैं पावर के फॉर्म में लिखूंगा बच्चों, ठीक है। एलसीएम जब निकालो आप तो पावर के फॉर्म में लिखो। 2 कितने बार है? 3 बार है, तो 2 की पावर में 3 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। ये सेम चीज लिखा है बच्चों। फिर है 77, तो 77 को लिख सकता हूँ 7 इंटू 11 इंटू 1, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या देखते थे, हर नंबर जिसका पावर सबसे ज्यादा है उसे हम मल्टीप्लाई करते थे। सबसे पहला नंबर है 5, तो एलसीएम देखो बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम सबसे पहला नंबर है 5, 5 का हाईएस्ट पावर, तीनों नंबर्स जिसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं उसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 5 का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, और कहीं 5 है? 5 है, 5 है, 5 है, नहीं है, मतलब 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो 5 हो गया इंटू, फिर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, तो 7 का यहाँ पर पावर 1 है। क्या इससे ज्यादा पावर किसी नंबर में है? 7 यहाँ है, 7 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर भी 1 ही है पावर, ठीक है। इससे बड़ा नहीं मिला, तो 7 का पावर 1 ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बड़ा होना चाहिए बच्चों 1, तो 1 तो लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर है? 2, 2 का हाईएस्ट पावर तीनों में ढूंढो, तीनों में हाईएस्ट पावर कितना है? तो 3 ही है बच्चों, यहाँ पर 3 है और कहीं पर भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर 7 हो चुका है, 1 बाकी है, फिर 7 हो चुका है, फिर 11 का हाईएस्ट पावर 1 ही है इंटू 1, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं बच्चों तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, एलसीएम, ओके। तो ये हो जाएगा 35, देखो ये 7 5 जा 35, 35 इंटू 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा बच्चों? 2 की पावर 3 होती है 8, 8 इंटू 11, ठीक है। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इज इक्वल टू 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 24 एंड 4 28 इंटू 11, ठीक है बच्चों। 11 0 जा 0, 11 8 जा 88, कैरी 8, 11 2 जा 22, 22 एंड 8 3080 आ गया बच्चों हमारे पास। मतलब 3080 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों के टेबल्स में आता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ओके। ओके बच्चों, ओके 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 सर, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब दूसरा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में देखते हैं बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, तो हमारे पास क्वेश्चन है, 2 टैंक्स कंटेन 504 एंड 735 लीटर्स ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। 2 टैंक है हमारे पास, एक टैंक में 504 लीटर 504 लीटर्स मिल्क है, दूसरे टैंक में 735 लीटर मिल्क है, ओके। तो हमें एक ऐसा कंटेनर चाहिए, एक ऐसा कंटेनर चाहिए, ठीक है, जो कि मैक्सिमम कैपेसिटी का हो, जिससे हम दोनों टैंक के मिल्क को मेजर कर सकते हैं। और मेजर इस तरीके से करना है बच्चों कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में दोनों कंटेनर खाली हो जाए। कहने का मतलब सर, देखो कहने का मतलब ये है कि जो भी वो कंटेनर का जो कैपेसिटी होगा वो कैपेसिटी मैक्सिमम होना चाहिए, पहली बात तो। और ऐसा कैपेसिटी का कंटेनर होना चाहिए जिससे अगर मैं पहले कंटेनर को मेजर करूं, जैसे समझो अगर पहले कंटेनर के मिल्क को मेजर करूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने मेजर किया, एक बार मेजर किया, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार मेजर किया, कंप्लीटली भर गया, ठीक है। जो कंटेनर है मेरा वो 10 बार कंप्लीटली भर गया और फिर 11 बार में वो भरा नहीं, वो आधा ही भरा, ठीक है। जैसे इस टैंक को मैंने खाली करना स्टार्ट किया, एक बार फुल कंटेनर, दूसरी बार फुल कंटेनर,
तीसरी बार भी फुल, ऐसे 10 टाइम्स फुल कंटेनर भरा। लेकिन अभी फिर 11वीं बार जब मैं निकाल रहा हूं तो कंटेनर पूरा नहीं भर पाया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आखिरी बार जब मैं मेजर करूं, एकदम लास्ट ड्रॉप, तो कंटेनर मेरा जो है वो फुल होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए हल्का सा भी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है एग्जैक्ट नंबर है। और उसी कंटेनर से जब मैं दूसरे टैंक को मेजर करूंगा, उसी कंटेनर से जब दूसरे टैंक के मिल्क को भी मेजर करूंगा, तब भी यही होना चाहिए कि लास्ट में ऐसा ना हो कि जब पूरा खाली हो गया टैंक, उसमें फिर जो हमारा कंटेनर है, ये हमारा जो कंटेनर है वो पूरा ना भरे। ठीक है बच्चों, वो खाली नहीं होना चाहिए। वो लास्ट बार जब हम निकालेंगे, जैसे इस टैंक से अगर मैं लास्ट बार कंटेनर डालकर निकालूं तो वो कंटेनर फुल हो जाना चाहिए और ये जो टैंक है वो खाली हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आखिर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंटेनर जो है वो भरा ही नहीं। ठीक है, ओके सर, ठीक है, समझ गया क्वेश्चन। ओके, तो हमें उसका मैक्सिमम कैपेसिटी निकालना है कि मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगा ऐसे कंटेनर का जो दोनों टैंक को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर दे। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर दे, कोई भी एक्स्ट्रा दूध नहीं बचना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके सर, तो ध्यान से समझो। इसका मतलब यह होता है बच्चों कि इसको आप मैथमेटिक्स से रिलेट करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को मैथमेटिक्स से रिलेट करने की कोशिश करो। दो नंबर्स हैं आपके पास, दो नंबर्स हैं, इसमें हमें मैक्सिमम कैपेसिटी का एक कंटेनर चाहिए जो कि इसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर दे, यानी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड कर दे विदाउट गिविंग अ रिमाइंडर। अगर मैं ये ढूंढ लेता हूं ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करता हो विदाउट गिविंग अ रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो वो इस क्वेश्चन का जस्ट इक्विवेलेंट मतलब रिलेशन हो गया। कैसा रिलेशन हो गया सर? इसमें बोल रहा है दो टैंक में कुछ मात्रा में दूध है, हमें एक कंटेनर लेना है निकालने के लिए, और वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में पहले वाले को भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में निकाल कर रख दे, दूसरे वाले को भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में निकाल कर रख दे। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में निकाल के रखने का मतलब ये होता है बच्चों कि रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। मतलब लास्ट में दूध जो है वो ऐसा ना हो कि कंटेनर इतना सा ही भरा, कंटेनर इतना था और लास्ट में जब मैं निकाल रहा हूं तो इतना सा बस भरा। नहीं, लास्ट में भी जब निकालो तो पूरा भरना चाहिए। मतलब रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, जो थोड़ा सा बच रहा है इसे रिमाइंडर की तरह समझो। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब और जो कंटेनर चाहिए हमें वो मैक्सिमम कैपेसिटी का चाहिए। मैक्सिमम कैपेसिटी तो सोचो HCF से ये रिलेट नहीं हो रहा है? HCF से HCF, इन दोनों का HCF अगर मैं निकालूं, ठीक है, तो वो ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड करता है। HCF यही तो होता है बच्चों, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं। टेबल में आते हैं कहने का मतलब कि वो ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इसे भी डिवाइड करेगा और इसे भी डिवाइड करेगा। मतलब कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर 0 होगा तो वही तो हमें चाहिए, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर देंगे। अगर मैं इन दोनों का HCF निकाल दूं और जो कंटेनर है वो HCF जितना आएगा, मान लो कि HCF फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता आंसर कितना आएगा, निकालेंगे तब पता चलेगा। फॉर एग्जांपल HCF आ गया मान लो 10, नहीं आएगा, मान लो 10 आया HCF, मतलब 10 लीटर का हमें कंटेनर चाहिए। समझिए बात, 10 लीटर का हमें कंटेनर चाहिए और जब हम 10 लीटर से इस टैंक को मेजर करेंगे
तो ये भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में खाली हो जाएगा। और जब हम उसी 10 लीटर के कंटेनर से इस टैंक को मेजर करेंगे तब भी वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में खाली हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझो इसको। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या मतलब हुआ? अब मतलब ये है बच्चों कि इन दोनों का हमें HCF निकालना है। जो इन दोनों का HCF होगा वही वो मैक्सिमम कैपेसिटी होगा कंटेनर का, जो दोनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सकता है। ठीक है सर, तो HCF निकालना तो आता है, लेकिन क्वेश्चन समझना पड़ेगा, क्वेश्चन से रिलेट करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो फटाफट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा HCF, इन दोनों नंबर का HCF। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम कैपेसिटी। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बच्चों? बस समझना है इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन तो बहुत आसान है। द मैक्सिमम कैपेसिटी, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, maximum capacity of container, ठीक है, maximum capacity of a container which can measure the milk of either tank on exact number of times, वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन दिया द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू, या फिर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रिक्वायर्ड कंटेनर लिख दो यहाँ पर, रिक्वायर्ड कंटेनर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? इन दोनों नंबर्स का HCF। तो HCF ऑफ 504 एंड 735, 504 एंड 735, इन दोनों का HCF हो जाएगा आंसर। तो HCF निकालते हैं बच्चों। ठीक है, 504 आ गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, एंड 2 6 जा 12, एंड 2 3 जा 6। फिर ये 3 टाइम्स जाएगा बच्चों, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 7 जा 21, एंड 7 1 जा 7। ठीक है बच्चों, ये फैक्टराइजेशन हो गया। फिर 735 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 735, ओके सर, 5 की टेबल से जाएगा बच्चों, 5 1 जा 5, तो 2 बचा, 5 4 जा 20, 3 बचा, 5 7 जा 35। ठीक है बच्चों, तो ये 7 से जाएगा, देखो बच्चों, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा 7। फिर ये 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ठीक है बच्चों, ये हो गया फैक्टराइजेशन। अब HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको साथ में लिखो पहले। तो 504 के फैक्टर्स को साथ में लिख दिया, एक 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, ये हो गया। 1 2 3 1 2, ठीक है। और उसके बाद 735, 735 को लिख दिया फैक्टर्स, 5 इंटू 7 को साथ में लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। ठीक है, अब HCF क्या होता है बच्चों? जो इन दोनों नंबर्स का HCF होगा, जो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, उसे लिखते हैं हम लोग। ध्यान दो, दोनों में कौन कौन सा नंबर कॉमन है? क्या 2 कॉमन है? 2 कहीं पर है? नहीं है, तो सारे 2 को हटाओ, जो कॉमन नहीं है, 2 कहीं भी कॉमन नहीं है। 3 कॉमन है बच्चों, हाँ ये देखो, एक 3 यहाँ पर, एक 3 यहाँ पर, ओके ओके ओके, 3 लिख दिया। फिर क्या आया? 3 आया। क्या 3 एक और कॉमन है? और कोई 3 नहीं है। ठीक है, फिर 7, क्या 7 कॉमन है? हाँ यहाँ पर है 7, यस सर यस सर। तो मैंने 7 को भी जो कॉमन है उसे लिख दिया। 1 तो कॉमन है ही, तो इनका HCF आ गया 7 3 जा 21। मतलब जो कंटेनर हमें लेना है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होना चाहिए? 21 लेना, 21 होना चाहिए। मतलब 21 लीटर का कंटेनर अगर मैं लूं और उससे मैं इस टैंक को मेजर करूं तो वो भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर हो जाएगा, और इस टैंक के दूध को भी मेजर करूं, मिल्क को भी मेजर करूं, वो भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर हो जाएगा।
समझ में आई बच्चों? तो क्वेश्चन को समझकर हमें ये पता लगाना है कि HCF निकालना है या फिर LCM निकालना है। ठीक है बच्चों? तो यहां पर हमसे पूछा था मैक्सिमम कैपेसिटी चाहिए, तो सबसे बड़ा नंबर चाहिए और एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड कर दे, मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए बच्चों। तो कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में इनको डिवाइड कर दे? ठीक है, तो ऐसा तो HCF ही होता है ना बच्चों। HCF ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा विदाउट एनी रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने HCF निकाला। तो ये समझना है बच्चों। ओके सर, एक HCF में क्वेश्चन देख लिया, एक LCM में वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। ओके बच्चों, ओके। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, काफी बड़ा है सर, बाप रे बाप। नहीं बच्चों, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, बस आपको समझना है क्वेश्चन। ठीक है, आप अगर समझ जाते हो, निकालना क्या है, HCF या फिर LCM, बस यही दो चीज। लेकिन ये समझना जरूरी है कहाँ LCM यूज करें, कहाँ HCF यूज करें। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। तो बोल रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है। ओके सर, एक सर्कुलर पाथ मैंने बना लिया, एक सर्कुलर पाथ, ये रहा एक सर्कुलर पाथ। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को यहां से, मान लो कि सोनिया यहां से स्टार्ट करती है, तो एक राउंड लगाने में सोनिया को कितना लगता है बच्चों? 18 मिनट्स लगता है। एक राउंड सोनिया को कितना लगता है? एक राउंड लगाने में 18 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 1 राउंड ऑफ द फील्ड, while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि अगर स्टार्ट करता है सेम चीज, एक राउंड जब रवि लगाता है तो उसे कितना लगता है? रवि को केवल 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो, सोनिया अगर यहां से चलना स्टार्ट करेगी तो 18 मिनट लगता है इसको कंप्लीट करने में, एक राउंड। और रवि अगर स्टार्ट करता है चलना तो उसे एक राउंड कंप्लीट करने में केवल 12 मिनट लगता है। ठीक है, ओके। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। दोनों को, अब दोनों में रेसिंग करवाते हैं, दोनों को रेस कराओ। ठीक है, तो सोनिया को यहां खड़ा कर दिया, रवि को भी यहां खड़ा कर दिया। ठीक है, अब दोनों सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेम टाइम में चलना स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में, उल्टा उल्टा नहीं। अगर सोनिया इधर जा रही है, इस डायरेक्शन में दोनों को भागना है। ठीक है, ठीक है सर, सोनिया भी इधर जा रही है, रवि भी इधर जा रहा है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहां पर अभी सेम टाइम में साथ में थे दोनों। ठीक है बच्चों, तो पूछ रहा है कि दोबारा ऐसा कितने समय बाद होगा। ठीक है, ऐसा कितने समय बाद होगा कि दोनों फिर से मीट करें स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो बच्चों कि देखो, जब ये दोनों चलना स्टार्ट करेंगे तो रवि 12 मिनट में ही यहां पहुंच जाएगा। यहां कितने मिनट में पहुंच जाएगा रवि? रवि को कंप्लीट करने में 12 मिनट लगता है, तो 12 मिनट में ही पहुंच जाएगा। लेकिन अभी जब 12 मिनट में यहां रवि पहुंच चुका है तो सोनिया अभी पीछे ही होगी, क्योंकि सोनिया को कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट लग रहा है। सोनिया को कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट लग रहा है, तो जब दोनों साथ में चलना स्टार्ट किया तो रवि यहां पहले पहुंच गया और सोनिया अभी पीछे होगी। ठीक है, तो एक राउंड में तो दोनों मिलने से रहे, फिर से दौड़ते जाएंगे, मतलब ड्राइव कर रहे हैं ना, अच्छा ठीक है, तो गाड़ी पे है तो दोनों चलते जाएंगे ऐसे। ऐसा कब वो समय आएगा, वो कब समय आएगा जब दोनों यहां पर मीट करेंगे। ठीक है, कब वो समय आएगा? जब हम भी मेहंदी लगवाएंगे। अरे गाना आ गया, सॉरी। कब वो दिन आएगा जब हम भी मेहंदी लगवाएंगे, नहीं मेहंदी नहीं लगवाना है, यहां पर क्या करना है, कब वो समय आएगा जब दोनों वापस इस पॉइंट पे मीट करेगा। तो ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से। ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट किया तो मान लो किसी टाइम पे वो मीट करेगा, हमें नहीं पता कितने टाइम पे मीट करेगा। मीट किया, मान लो मीट किया, फिर वो चलना स्टार्ट करेगा, फिर मीट करेगा, फिर वो चलना स्टार्ट करेगा, और कभी ना कभी ये मीट करता जाएगा। लेकिन हमें सबसे पहला टाइम चाहिए जब वो मीट किया था। ध्यान से सुनना, ऐसा बहुत सारे टाइम आएंगे, जैसे जब वो चलना स्टार्ट किया तो बहुत बार मिलेंगे वो।
ठीक है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, बहुत बार मिलेंगे, लेकिन हमें वो पहला मीटिंग टाइम चाहिए जब वो पहली बार मिले थे। समझ आई बात? पहली बार वो कब मिले थे वो निकालना है। तो याद करो एलसीएम में मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था, ठीक है, एलसीएम मैंने बताया था कि एलसीएम ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो जिस भी नंबर का, मान लो कि ए और बी का अगर एलसीएम निकाले, ए और बी का एलसीएम है, तो इसका जो एलसीएम है ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, जो दोनों के टेबल में आता है। यहां हमें क्या चाहिए? यहां हमें ऐसा सबसे छोटा नंबर चाहिए जो दोनों के टेबल में आता है, वही हमारा आंसर होगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि ऐसा देखो, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो कि इन दोनों के टेबल में हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो इन दोनों के टेबल में हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर मान लिया 4 और 6 है, ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे नंबर होंगे जो दोनों के टेबल में आते हो, लेकिन पहला ऐसा कौन कौन से हैं लिखते हैं यहाँ पर। तो इसके टेबल में आता है पहला 8 आता है, नहीं आता है, 4 3 12, 12 होगा, ठीक है। तो 6 3 6 12 6 3 18, 6 6 4 24, 24 होगा, 6 30, 36 36, 36 होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे ढेर सारे नंबर हैं जो दोनों के टेबल में आ रहे हैं, लेकिन हमें वो सबसे छोटा नंबर चाहिए जो इन दोनों के टेबल में चाहिए आता है, ठीक है बच्चों। तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है, देखो यहाँ पर दोनों जो है वो बहुत बार मीट करेंगे, लेकिन हमें सबसे पहला ऐसा पॉइंट, ऐसा टाइम चाहिए जहां पर वो मीट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं। मतलब हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है बच्चों। तो 18 मिनट और 12 मिनट का अगर मैं एलसीएम निकाल दूंगा तब हमें मिल जाएगा वो टाइम जब ये लोग पहली बार मीट करेंगे, ये लोग दूसरी बार भी मीट करेंगे, तीसरी बार भी मीट करेंगे, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें जानना है कि पहली बार कभी मीट करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके सर, मतलब हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है, ठीक है सर, ओके। तो जो आंसर होगा हमारे पास, क्या है आंसर, हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट, आफ्टर हाउ मिनट्स। तो हम लोग लिखेंगे आंसर में टाइम टेकन बाय देम, टाइम टेकन by them to meet again is equal to LCM of 18 and 12। LCM निकालना है बच्चों 18 और 12 का, ठीक है। तो LCM फटाफट निकालते हैं हम लोग। तो 18 का फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो 18 का फैक्टराइजेशन किया, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है सर। 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं, आप साथ में भी कर सकते हो, तो आपको लग रहा होगा साथ में वाला क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो सिर्फ एलसीएम निकालना, आप वो भी कर सकते हो, चलो वही करते हैं, चलो एलसीएम निकालना है वैसे ही करते हैं साथ में। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालना है, 18, 12 ऐसे करते हैं ना बच्चों, इससे एलसीएम निकालते हैं। तो 2 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा ये सारा प्राइम फैक्टर आ गया। तो एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 18, 12 ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36 मिनट्स, ठीक है। तो 36 मिनट, 36 मिनट्स के बाद ये लोग दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, इसका मतलब ये होता है बच्चों, ठीक है।
तो इसमें आपको करनी पड़ेगी मेहनत, आपको सोचना पड़ेगा। आप अगर इसमें समय बिताते हो बच्चों, अलग अलग वेरिएशंस हैं, अलग अलग किताब में है, जैसे ये तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना, रियल नंबर का 1.1 का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हमने सॉल्व किया है। तो अलग अलग किताबें आती हैं बच्चों, उसमें अलग अलग क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जब आप उन सारे को प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कहाँ पर एलसीएम निकालना है, कहाँ पर एचसीएफ निकालना है। ठीक है बच्चों, बस बेसिक आप याद रखना, एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम होता क्या है। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं, काफ़ी हमने पढ़ाई कर ली आज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, और उसके बाद फिर सेकंड एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय बाय।